भगवान ज्ञान गुण सागर जय, कपि सतिगु लोक उजागर जय। माता अग्नि में प्रवेश करने वाले हैं। प्रभु आप तो रोक लीजिए उन्हें, प्रभु रोक लीजिए माता को। कर्म, विचार और वाणी से जिस प्रकार मैं अपने कर्तव्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ स्वामी के प्रति अटलता से निष्ठावान रही हूँ, उसी प्रकार हे अटल अग्नि, संपूर्ण सृष्टि साक्षी होगी जब आप मुझे रक्षित करेंगे। माता! चिंता, दुविधा, भय, संशय कुछ नहीं, मात्र विश्वास है मेरे हृदय में। नाथ की मर्यादा स्थिर रहेगी, मेरा सत्य प्रमाणित होगा। ये प्रचंड अग्नि तो लील रही है माता को। प्रभु आप कुछ करते क्यों नहीं? प्रभु उन्हें रोकते क्यों नहीं? आप उन्हें बाहर क्यों नहीं निकालते? प्रभु निकाल लीजिए माता को। सीते, मर्यादा का बंधन मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने पर बाध्य करता है। समझ गया प्रभु, आप कठोरता का आवरण अवश्य ओढ़ लें, परंतु आपके भीतर की कोमलता कहां छिप सकती है? अग्नि में प्रवेश मां ने किया है प्रभु, परंतु अग्नि में जल तो आपका निर्मल हृदय रहा है। सीते, मां गंगा के समान पवित्र हो तुम। ज्ञात है मुझे ये कैसी विवशता है जिसके कारण तुम्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। हे सीते, तुम्हें तनिक भी क्षति पहुंची तो तुम्हारे वियोग में मैं भी जीवित नहीं रह सकूंगा। प्रभु की वेदना अश्रु बनकर उनके नेत्रों में आ ही गई। हनुमत वेदना वर्णन क्लिष्टा, तप रहे पीड़ा कपिष्टा। सीता माई और रघुराई, देखी दशा मन भर भर आई। इत मर्यादा बंधे रघुनाथा, उत आदेश बंधे हनुमाना। अश्रु चक्षु से ले निकासी, वातावरण में बैठी उदासी। आपको कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रकार जल में विलीन नहीं हो सकता, वायु के प्रचंड वेग से उत्पन्न आंधी पर्वत को नहीं डिगा सकती, उसी प्रकार ये अग्नि कितनी भी प्रचंड क्यों न हो जाए, ये आपको नष्ट नहीं कर सकती माता।
हे भाभी माँ, निष्ठुर नियति कैसी विकट परीक्षा ले रही है आपकी, भैया की और हम सभी की। माता को कोई हानि पहुंचे ये असंभव है। सीते, तुम धन्य हो। ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण हर किस में हो सकता है। परंतु अग्नि परीक्षा पूर्ण हो गई। अब तो इस अग्नि से बाहर आ जाओ सीते। इस अग्नि में ओझल होकर तुम भी मेरी परीक्षा ना लो, अन्यथा मैं मर्यादा भूलकर स्वयं भी इस अग्नि में समा जाऊंगा। सीते, लौट आओ मेरे पास, लौट आओ। हे माता, माता सीता कुशल है, वे अपनी अग्नि परीक्षा में सफल रहीं। माता जानकी की जय, प्रभु श्री राम की जय, माता जानकी की जय। महादेव, प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम माता, प्रणाम देवगण। हे श्री राम, हे धर्मशील, मन, वचन, बुद्धि और नेत्रों से जिन्होंने सदा आपको अपने हृदय में बसाकर रखा, आपको ही देखा, पूजा, वो उत्तम और पावन चरित्र को धारण करने वाली विशुद्ध हृदया, पाप विमुक्त देवी सीता ने मुझ अग्नि में अपना समावेश करके अपनी पवित्रता से मुझे और भी पवित्र बना दिया। मैं इनकी पवित्रता का साक्षी हूं प्रभु। इन्हें निसंदेह पुनः स्वीकार कीजिए प्रभु। हे अग्निदेव, सूर्यदेव की उष्णता, चंद्रदेव की शीतलता पर जिस प्रकार प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता, उसी प्रकार मेरी सीता तो पवित्रता की पुंज है।
उन पर संशय तो स्वयं अपने ऊपर विश्वास खोने के समान है। मैं दशरथ पुत्र राम दशरथ पुत्र राम अग्नि के समक्ष, त्रिदेवियों के समक्ष, सभी देवी देवताओं के समक्ष, स्वयं ब्रह्मदेव के समक्ष और महादेव के समक्ष, संपूर्ण संसार के समक्ष ये घोषणा करता हूं कि देवी सीता सर्वथा पवित्र है। तीनों लोकों में मिथिलेश नंदिनी जानकी के पवित्र की महिमा अतुलनीय है और मैं इन्हें पत्नी रूप में पुनः स्वीकार करना अपना सौभाग्य मानता हूं। एक समान विचार है, एक दूसरे के लिए एक समान भावनाएं हैं, बिना एक शब्द कहे एक दूसरे के मन को पढ़ लेते हैं। दो नहीं, ये एक ही तो है। इसीलिए इन्हें दो भागों में विभक्त कर एक दूसरे से अलग करना कहां संभव है। शीघ्र पहुंचूंगा मैं मेरे जमाता रावण के भ्राता शतानन रावण के समक्ष। जागृत करूंगा उसे मैं। वही है जो राम सेना की प्रसन्नता को शोक में परिवर्तित कर सकता है, अंत कर सकता है उस सेना का।
वरमाला कपि हर्षित लाए, राम सिया परस्पर पहनाए। इंद्र सहित दशरथ जी पधारे, राम अश्रु से पांव पखारे। राम सिया लक्ष्मण व कपीसा, परनामा कर पाए असीसा। दशरथ बोले सुनो रघुराई, तुमने विजय अधर्म पे पाई। राम सिया राम जय हनुमान। अब हो तुम्हारा अगला कर्मा, अवध में राम राज सुधर्मा। इंद्र कपीश अमृत दी प्रसन्ना, जी उठे वानर मरना सन्ना। जय जय राम सिया स्वर आए, जयकारों से गूंजी दिशाएं। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमान की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अग्नि से सुरक्षित बाहर आकर देवी सीता ने अपनी पवित्रता का प्रमाण जगत को दे दिया और श्री राम ने निष्पक्ष रहकर अपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने, इस अग्नि परीक्षा के कारण ये जगत जन्म जन्मांतर तक आप दोनों की जोड़ी की पूजा सबसे पवित्र जोड़ी के रूप में करेगा। माता जानकी की, माता जानकी की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। मुझे आभास हो रहा है यही कहीं है शतानन। शीघ्र उसे ढूंढकर मात्र जागृत करना है मुझे, फिर होगा विध्वंस उस राम सेना का। शतानन रावण, दर्शन दीजिए, दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए महाराज। दर्शन दीजिए शतानन रावण। दर्शन दीजिए। स्वयं राक्षस हूं मैं, परंतु ऐसे भयंकर राक्षसी शीश मैंने आज तक नहीं देखे। अवश्य ही उस चलायमान पुष्कल द्वीप पर स्थित राजभवन ही शतानन का निवास है, परंतु इस द्वीप पर स्थित ये राजभवन तो अत्यंत भयंकर है। प्रतीत होता है जैसे मायावी अग्नि प्रज्वलित है वहां। मैं भयभीत होकर कदापि नहीं रुकूंगा, अवश्य जाऊंगा मैं वहां, जगाऊंगा शतानन को। क्या हुआ हनुमान? पुत्र हनुमान, अब तुम्हारे नेत्रों से अश्रु क्यों प्रवाहित हो रहे हैं? माता, मेरी और संपूर्ण वानर सेना की प्रसन्नता ही अश्रु रूप धारण कर व्यक्त हो रही है। आप दोनों के इस शुभ मिलन के जिस सुखद पल की कल्पना हमारे साथ समस्त देवी देवताओं और समस्त संसार ने की थी, वही सत्य रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है।
जिससे अपरिमित प्रसन्नता की अनुभूति से हम भाव विभल हो रहे हैं। कैसा भयंकर मायावी संसार है ये। शतानन के सहस्त्र शीश तैर रहे हैं वायु में। तंद्रा तोड़िए शतानन, आपके जागृत होने का समय आ गया है शतानन। जागिए शतानन रावण, जागिए। अपनी निद्रा से जागृत होइए शतानन रावण और तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए राम और उसकी सेना को मृत्यु की गोद में सुलाने के लिए। अपनी निद्रा से जागृत होइए शतानन रावण और तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए राम और उसकी सेना को मृत्यु की गोद में सुलाने के लिए। प्रभु श्री राम की, माता जानकी की, प्रभु श्री राम की, माता जानकी की। प्रभु, आप दोनों के पुनर्मिलन को देखकर मुझे ऐसे अपार सुख का अनुभव हो रहा है जैसे किसी दग्ध आत्मा को शीतल अमृत प्रसाद मिल गया हो। हृदय में बस एक ही प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही है कि ये सुखद अनुभूति अनंत काल के लिए स्थिर हो जाए। प्रभु, ये सुख की घड़ी कभी ना बीते। शतानन, उनके सुख की घड़ी को अनंत दुख के सागर में परिवर्तित करने का समय आ गया है। उठिए शतानन और प्रतिशोध लीजिए लंकेश रावण की मृत्यु का। मेरा यहां आना व्यर्थ नहीं हो सकता। मैं अपनी मायावी शक्तियों का संचार कर अवश्य उठाऊंगा आपको शतानन, अवश्य उठाऊंगा। अपनी निद्रा को भंग कीजिए शतानन, उठिए शतानन, उठिए शतानन। अपनी शोकाकुल माता का विचार कीजिए, प्रतिशोध लीजिए शतानन, प्रतिशोध लीजिए, प्रतिशोध लीजिए। अपने दिवंगत अनुज लंकेश दशानन रावण का विचार कर उठिए, उठिए शतानन और राम से प्रतिशोध लीजिए। उठिए शतानन, उठिए। मैं हूं शतानन, मुझसे रक्षित नहीं किसी का आनंद। कौन है राम? कहाँ है राम? क्यों लूं उस राम से प्रतिशोध? अपनी चुप्पी तोड़ो और उत्तर दो, अन्यथा मैं तुम्हारे ही प्राण ले लूंगा। बोलो। राम आपके अनुज रावण का वधिक है। मेरा अनुज रावण? राम अयोध्या का वो छलिया राजकुमार है
जिसने सन्यासी का छद्म रूप धारण करके पूर्ण लंका को वानर सेना के साथ उजाड़ दिया है, रावण के सभी पुत्रों का वध किया है शतानन। रावण और उसके पुत्रों का वध करने के पश्चात अब भी वो लंका में स्थित है। जिस लंका में कभी आपके अनुज दशानन रावण की जय जयकार गूंजती थी, आज वहां पे राम की जय जयकार गूंज रही है शतानन। राम की जय जयकार गूंज रही है। हृदय है एक ही प्राण, कल्याणकारी दोनों ही नाम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक हृदय है एक ही प्राण, कल्याणकारी दोनों ही नाम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उस वनवासी राम ने प्रत्येक बार कुटिलता का सहारा लिया। सर्वप्रथम मेघनाद की तपस्या भंग करने के लिए लक्ष्मण को भेजा। आई प्रतीक्षा अद्भुत घड़ी, जगमाता पिता के संग खड़ी। झूम धरा हर्षित है गगन में, ताल पवन में घोंका नर्तन। झूम धरा हर्षित है गगन में, ताल पवन में घोंका नर्तन। लागा धर्म पे अब विराम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उसके पश्चात लंकेश रावण की पूजा साधना में भी उस वानर ने अड़चन डाली, ताकि मेघनाद का वध हो सके। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डाला और अंततः इसके पश्चात छल से आपके ज्येष्ठ भ्राता लंकेश रावण का वध कर दिया उस वनवासी राम ने। आप प्रभु नारायण स्वरूप, माता के मुख पे लक्ष्मी की धूप। दोनों कृपा के सागर अपार, धन्य हनुमत पाकर दुलार। दोनों कृपा के सागर अपार, धन्य हनुमत पाकर दुलार। इन चरणों में सारे धाम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक हृदय है एक ही प्राण, कल्याणकारी दोनों ही नाम। राम सिया राम जय जय राम। 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 ये कैसी भीषण गर्जना है? कहीं ये किसी नवीन महासंकट का संकेत तो नहीं? गर्जना तो बढ़ती ही जा रही है। परंतु अब किसकी गर्जना है?
स्वयं कितना भयंकर होगा जिसकी गर्जना इतनी भयंकर है। प्रभु श्री राम, आपने दशानन रावण का तो संहार कर दिया, परंतु जगत से अभी अधर्म मिटा नहीं है। पाप पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ, अभी तो और विकराल रूप धारण कर संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए तत्पर है। क्योंकि अभी रावण का भ्राता शतानन जीवित है, रावण से भी कहीं अधिक बलवान। अधर्म का विस्तार कर संसार को अपनी विनाश लीला से कहीं अधिक त्रस्त करने में सक्षम है। उसका अंत संसार के उद्धार के लिए, राम काज के पूर्ण होने के लिए अनिवार्य है। जिससे प्रकृति भी आतंकित हो उठी। दशानन रावण से भी कहीं अधिक भयंकर होगा ये शतानन रावण। शतानन रावण? इंद्रजीत वध के समय जब मैंने अंतरिक्ष में रावण के समान एक बहुरूपी रावण देखा था तो उसे विद्युत जिह्वा की ही माया मान लिया था मैंने, परंतु अब प्रतीत होता है कि ये शतानन वही बहुमुखी रावण है। मेरे परिवार पर घात करने वाले के इतने टुकड़े करूंगा जितने शीश है मेरे। मैं हूं शतानन, मुझसे रक्षित नहीं है किसी का आनंद। मैं हूं शतानन। जिस अनुज रावण के लिए धरती छोड़ी मैंने, जिसके राज को स्थापित करने के लिए इतना बड़ा त्याग किया मैंने, मेरे उस अनुज का वध करने वाला वो राम मुझसे सुरक्षित कैसे रहेगा? मैं हूं शतानन रावण, करता हूं प्राणों का हरण। इस राम और इसकी तुच्छ वानर सेना को भस्म करने के लिए तो मेरा क्रोध ही पर्याप्त है। माता, अपने हृदय को विचलित मत कीजिए। प्रभु कृपा से हम शतानन रावण रूपी इस संकट का भी निवारण करेंगे। माता, फिर वो दुष्ट जो भी हो, जैसा भी हो, ये शतानन रावण कौन है ये मुझे भली भांति ज्ञात है। हमारे विवाह के पूर्व एक बार एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हमारे राजभवन में चातुर्मास प्रवास के लिए आए थे। पूज्य पिताजी ने उनकी सेवा का भार मुझे सौंपा। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, आपका कल्याण हो। जिस निष्ठा से आपने एक ब्राह्मण का सत्कार और सेवा की है, वो प्रमाण है कि आपका जन्म
इस संसार के कल्याण के लिए ही हुआ है। भविष्य में आप रावण के संहार का कारण तो बनेंगी ही, अपितु उससे भी बड़े महाराक्षस शतानन का वध का कारण भी आप ही बनेंगी, जिसके पश्चात ही ये संसार राक्षसों के पापों से मुक्त होगा। ऋषिवर, कौन है ये रावण और महाराक्षस शतानन रावण? मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं। शतानन रावण अंत करेगा राम और उसकी राम सेना का। रावण से इसका क्या संबंध है जो ये उसका प्रतिशोध लेने आया? रावण का भ्राता है। रावण का भ्राता? मेरा एक और भ्राता, और इसके विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। ये कैसे संभव है माता? जिन ब्राह्मण ने मुझे शतानन के विषय में बताया था, उन्होंने ही कहा था राक्षस राज तुम्हाली की पुत्री देवी कैकसी का विवाह ऋषि विश्रवा के साथ हुआ, जिसके कुछ ही समय पश्चात उन्होंने रावण को जन्म दिया। परंतु रावण अकेला ही नहीं जन्मा, उसके साथ ही शतानन का भी जन्म हुआ था। समय के साथ साथ दोनों भाई बड़े होने लगे। शतानन हर दृष्टि से अपने भाई रावण से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होने लगा। धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ दोनों भाइयों का अपनी शक्ति से परिचय होने लगा और कम आयु में ही दोनों ने युद्ध कौशल में शिक्षा लेना आरंभ कर दिया। फिर एक बार मुझे पता है मेरा शरीर आपसे कम विकसित है, परंतु रावण की क्षमता को कम आंकने की भूल मत कर बैठिएगा भैया शतानन। अच्छा, दिखाओ मुझे अपनी क्षमता। प्रिय भ्राता रावण, उत्तम, अति उत्तम प्रिय भ्राता, परंतु मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो तुम। परंतु दशानन के इस भयंकर रूप को देखकर शतानन तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। अपितु उसके मुख पर ऐसा भाव उत्पन्न हुआ जैसे वो रावण का उपहास कर रहा। बस यही है तुम्हारा विकराल रूप, तो लो अब मेरा परिचय प्राप्त कर लो। ये है मेरी शक्ति प्रिय अनुज। बलहीन, अशक्त, दुर्बल हो तुम। ये क्या हो गया है मेरे दोनों पुत्रों को? अपने अनुज को प्रताड़ित कर शतानन कैसा अनर्थ कर रहा है, मुझे रोकना होगा उसे। मुझसे उलझने की क्षमता नहीं है तुम में, फिर मुझे चुनौती देने का साहस मत करना प्रिय भ्राता।
अर्थात बाल्यकाल से ही शतानन रावण महापराक्रमी महायोद्धा लंकेश रावण से भी अधिक बलवान है। तो क्या ये अपने भ्राता रावण के साथ इस दुष्टता के व्यवहार के दंड स्वरूप ही माता कैकसी ने शतानन को अंतरिक्ष भेज दिया? हाँ हनुमान, राक्षस माता इस घटना को देखकर अत्यंत कुपित हो उठी। बस, परस्पर युद्ध करके एक दूसरे को मिटाने के लिए नहीं, राक्षसी सत्ता और राक्षसी गौरव को स्थापित करने के लिए मैंने तुम दोनों को जन्म दिया था। तुम अन्य सभी को तो प्रताड़ित करते ही थे, परंतु आज तुमने अपने ही भ्राता पर इतना भीषण वार किया। माता, मुझ जैसे सर्वशक्तिशाली योद्धा का भ्राता इतना शक्तिहीन हो, ये मुझे स्वीकार नहीं। आपकी कल्पना की रक्ष साम्राज्य की स्थापना हेतु मुझ जैसे सर्वशक्तिशाली और पराक्रमी योद्धाओं की आवश्यकता है। इसलिए मैं अपने भ्राता को शक्तिशाली बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ। शक्ति पर अहंकार, उसके अनुचित प्रदर्शन से तुम किसी को शक्तिशाली नहीं बना सकते। जिस शक्ति का तुम्हें इतना दम है, क्षण भर में अपने श्राप से उसका नाश कर सकती हूँ मैं। मेरी भूल समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए माता। अपूर्ण ज्ञान से राक्षसी सत्ता कदापि स्थापित नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में वास करो। जब तक तुम्हारा अनुज तीनों लोक पे राज करे, तब तक पूर्णतः शांत रहो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता। चला जाऊंगा अनुज रावण से दूर, करूंगा अंतरिक्ष में वास। तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कोई मुझसे लौटने का आग्रह ना करे। तो क्या ये अपने भ्राता रावण के साथ इस दुष्टता के व्यवहार के दंड स्वरूप ही माता कैकसी ने शतानन को अंतरिक्ष भेज दिया? हाँ हनुमान, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में वास करो। जब तक तुम्हारा अनुज तीनों लोक पे राज करे, तब तक पूर्णतः शांत रहो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता। चला जाऊंगा अनुज रावण से दूर, करूंगा अंतरिक्ष में वास। तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कोई मुझसे लौटने का आग्रह ना करे। परंतु जब ऐसा होगा, तब मैं अपने अनुसार समस्त संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में किसी का हस्तक्षेप मुझे स्वीकार नहीं होगा। और हाँ, जाने के पूर्व एक निवेदन करना चाहूंगा माता। अनुज रावण को इतना सामर्थ्यवान बनाइए कि वो त्रिलोक विजेता बने, क्योंकि मैं उसके साथ कैसा भी व्यवहार करूं, यदि किसी और ने उसे क्षति पहुंचाई तो ये मुझसे सहन नहीं होगा। अवश्य ही किसी ने उसे रावण के वध के बारे में सूचित कर उसे लौटने के लिए प्रेरित किया होगा। माता, संपूर्ण लंका में एकमात्र मयासुर ही एक शेष है जो ऐसा कर सकता है। हाँ, भ्राता रावण के वध के बाद वो पुनः दिखाई नहीं दिए। मेरे राज्याभिषेक में भी वो अनुपस्थित थे। अवश्य ही इस संकट को उन्होंने ही हमारी ओर भेजा है। जो भी हो महाराज विभीषण, अभी तो हमें इस संकट के निवारण का उपाय सोचना चाहिए। दशानन रावण यदि आसुरी शक्तियों का सरोवर था, तो शतानन रावण उनके सागर के समान है।
और प्रत्यक्ष हुए बिना ही वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, और उसका उद्देश्य मात्र प्रतिशोध नहीं, पृथ्वी पर धर्म का नाश कर अधर्म को स्थापित करना भी है। पुनः आक्रमण किया है उस दुष्ट ने। प्रभु और भैया लक्ष्मण भी उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हैं, परंतु मुझे सतर्क रहना होगा, रोकना होगा उसके इस प्रहार को। दशानन से बलशाली शतानन अनगिनत बरसाए शिलाखंड, सामना करत लखन रघुराई और कपीश भी गदा उठाई। उत्षठ माया भी भयकारी, राम कपीत सदाचारी, पूर्ण धर्म स्थापना लाई, युद्ध लड़े हनुमत रघुराई। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेरा प्रहार विफल कर दिया इन नर और वानरों ने, मेरी शक्ति का ऐसा अपमान। असंभव, इन्हें रोकना तो असंभव प्रतीत हो रहा है। प्रतिशोध लेने के लिए शतानन लंका का ही विनाश करने पर तुला है। शीघ्र ही कुछ करना होगा मुझे। शतानन के इस वार को सफल होने से रोकना होगा। सहस्त्रों अस्त्रों की वर्षा कर रहा है यह शतानन रावण। यह आयुध ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई विकराल दानव सबको नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा चला आ रहा हो।
जब प्रभु श्री राम स्वयं हमारे साथ हैं, फिर कैसी चिंता माता। देखिएगा, उस दुष्ट के समस्त प्रहार विफल हो जाएंगे, किसी का कोई अहित नहीं होगा। चिंतित मत हो प्रिय। आपको या किसी अन्य को क्षति नहीं पहुंचने दूंगा मैं। वीरों, सावधान हो जाओ, बचे हुए अस्त्र हमारी ओर आ रहे हैं। अब ज्ञात हो जाएगा इन सबको कि शतानन रावण क्या चाहता है। सबके सब टूट जाएंगे सबके सब। ऐसा उलझाऊंगा इन सबको, ये सब वो करने को विवश हो जाएंगे जो मैं इनसे करवाना चाहता हूं। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। अभी तो मैंने अपनी शक्ति का एक सूक्ष्म अंश ही प्रदर्शित किया है। प्रतिशोध तो मैं तब लूंगा जब उन सबको विवश होकर मेरे इस लोक में आना पड़ेगा। एक एक को मृत्यु दूंगा मैं अपने हाथों से। आनंद विहीन कर देगा सबको ये शतानन, आनंद विहीन करेगा। प्रभु श्री राम की इस वानर सेना को भयभीत करने का प्रयास कर रहा है दुष्ट। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। जय श्री राम। चक्राकार के रूप में अस्त्र आ रहे हैं। इन अस्त्रों को इन्हीं अस्त्रों से नष्ट करता हूं।
हनुमान क्या कर रहे हैं? महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। दुष्ट तनुज चक्रास्त्रा मारा किंतु कपीश विफल पर हारा। पवन तनय विपत्ति निवारे काज सवारे संकट टारे। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। ये दुष्ट वानर हमारे प्रहारों को विफल कर रहा है। बहुत चतुर समझ रहा है अपने आप को वानर, अभी तो ये आरंभ है। शनै शनै तुम्हें भी मेरे आतंक से विवश होकर यहाँ मेरे लोक में आना होगा वानर। शतानन से रक्षित नहीं है किसी का आनंद। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। हनुमान जितने बली हैं, उतने ही बुद्धिमान भी हैं। हाँ, राक्षस के अस्त्रों को उसी के अस्त्रों से नष्ट करने की युक्ति हनुमान की विलक्षण बुद्धि का परिणाम है। हनुमान की युक्ति तो सफल हो रही है, किंतु अस्त्रों के भग्नावेश गिर रहे हैं। सावधान हो जाओ वानर वीरों। ये अस्त्रों के भग्नावशेष भी क्षति पहुंचा सकते हैं। इन्हें मुझे रोकना होगा। अस्त्रों और शिलाओं के अवशेष हमें हानि पहुंचा सकते हैं। सावधान हो जाओ वानर वीरों। मुझे इन अवशेषों को रोकना होगा। हमारे सहस्त्र नष्ट कर दिए इस वानर ने। वानर! ये वानर आपके अस्त्रों को नष्ट कर रहा है और आप शांत खड़े हैं। ये वही नर और वानर हैं जिसने आपके भ्राता लंकेश का वध किया, उनके पुत्रों पौत्रों को समाप्त किया, आपकी माता को कष्ट पहुंचाया। आपको तो एक ही बार में उसे समाप्त कर देना चाहिए, किंतु आप है कि समाप्त करूंगा मैं इन सब की जीवन लीला, किंतु यहाँ मेरे लोक में लाकर उन सबको विवश कर दूंगा मैं यहाँ आने के लिए। मेरा ये आतंक समाप्त करने के लिए उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। प्रभु, ये राक्षस हमारे साथ क्रीड़ा कर रहा है। अभी तक वो राक्षस हमारे समक्ष नहीं आया, मात्र अभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। अवश्य ही वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए ऐसा कर रहा है। वानरों, अब तक तो मैं क्रीड़ा कर रहा था, अब तुम सब देखोगे मेरा वास्तविक आतंक।
शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। दुष्ट राक्षस, अब भोग अपनी दुष्टता का फल। प्रभु, हमारी सेना में आतंक फैलाने का प्रयास कर रहा है वो राक्षस। कोई तो गुप्त प्रयोजन है उसका, इसलिए बिना सामने आए छुप कर रहा है वो ये सब। लक्ष्मण, प्रतीत हो रहा है इस राक्षस से भीषण युद्ध होने वाला है, और मैं किसी भी नारी को इस युद्ध की विभीषिका से प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकता। तुम सीता, त्रिजटा एवं अन्य स्त्रियों को लंका के राजभवन ले जाओ, वहां ये सुरक्षित रहेंगे। ऐसा मत कहिए स्वामी, मैं आपको इस विकट परिस्थिति में छोड़कर नहीं जा सकती। सीते, प्रिय, पिछले युद्ध में भी तुम मुझसे दूर नहीं थी। आप भले ही अशोक वाटिका में थी, परंतु हर क्षण आप मेरे साथ ही थी, और इस युद्ध में भी मुझे आपके सहयोग से ही विजय श्री प्राप्त होगी। परंतु आपका यहां रुकना आपको संकट में डाल सकता है, इसलिए आपको यहां से जाना ही होगा। उचित है स्वामी, किंतु मुझे लंका के राजभवन पर नहीं, किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर भेजिए, क्योंकि आपका वनवास अभी भी शेष है, और आपकी अर्धांगिनी होने के कारण मैं भी किसी नगर या राजभवन में निवास नहीं कर सकती। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।